दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उनका सोर्स जो होता है वो एनिमल से आता है और वो पास हो जाते हैं एज ए वेजिटेरियन। तो अगर किसी का सोर्स एनिमल से आ रहा है तो वो वेजिटेरियन कैसे हो सकता है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। आपने देखा ही होगा, जैसे कोई भी आप चिप्स खाते हैं या कोई बिस्किट लेते हैं या कोई भी पैकेज फूड लेते हैं तो उस पर लिखा होता है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। इसी से आप पता लगाते हैं कि ये शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। अब इस सिंबल में अगर आप कोई चीज़ वेजिटेरियन में अगर आप छोटा सा भी एक नॉन वेजिटेरियन चीज़ें डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली नॉन वेज ही हो जाएगा, वो वेज नहीं होगा। कुछ चीज़ें में आपने देखा होगा कि लिखा होता है रेड कलर में कि कंटेनिंग एग, कंटेन एग। तो इससे भी हमें पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं एगिटेरियन टाइप, तो वो अंडा खाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मीट भी खा लें, फ़िश भी खा लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जितने भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो डिस्क्लोज़ करें कि उनके फूड आर्टिकल्स में क्या क्या मिलाया है, वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है। चलिए हम आगे देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि फुल डिस्क्लोजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, पैकेज फूड होते हैं, तो आपको सारा डिस्क्लोज़ करना होगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं। सपोज़ करें जैसे चिप्स होते हैं, तो चिप्स में आपने देखा होगा इंग्रेडिएंट का एक सेक्शन होता है, तो उसमें लिखा होता है पोटैटो हैं, इसमें सॉल्ट है, इसमें स्पाइसेस हैं। तो आपको सारी चीज़ें बतानी होंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसमें है एवरी पर्सन हैज़ राइट टू नो एज टू वॉट ही और शी इज़ कंज्यूमिंग सेट द कोर्ट। ये तो बात सच है कि हर एक पर्सन का राइट है कि वो जाने जो भी वो चीज़ खा रहा है कि वो क्या खा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी का जानने का अधिकार है। ये जो मैटर है आया है जस्टिस विपिन संघाई जी के पास और जस्टिस जसमीत सिंह जी के पास। इन्होंने बताया है कि ये फेलियर है अथॉरिटीज़ का जो उसे रेगुलेट करती हैं, जैसे FSSAI एटसेट्रा। कोर्ट ने डायरेक्ट भी किया कि आप जो कंपनियां होती हैं इन्हें फुल और कंप्लीट डिस्क्लोजर तो करना ही पड़ेगा कि इन्होंने उस फूड आर्टिकल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या क्या स्पाइसेस डाले हैं। भले ही आप रेशो बताओ ना बताओ, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट तो सारे बताने ही पड़ेंगे। आप उससे बच नहीं सकते कि ये सीक्रेट रेसिपी है क्या नहीं है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको इंश्योर करना होगा और सख्ती से जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन करना ही पड़ेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा आपको जो कोड नेम है उनको भी डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। क्या ये प्लांट से ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर इनका जो सोर्स है वो एनिमल से है या फिर इसे लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर करा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको परसेंटेज भी बताना होगा कि प्लांट से इतना है, एनिमल से इतना है, लेबोरेटरी से इतना है। तो आपको परसेंटेज इसकी ज़रूर बतानी पड़ेगी, उससे आप बिल्कुल ही नहीं बच सकते हैं। और कोर्ट ने नोट किया कि ये जो डाइसोडियम आइनोसिनेट जो है एक इंग्रेडिएंट है, ये ज़्यादातर देखा जाता है नूडल्स में, फूड चिप्स में, ऐसी चीज़ों में जो कि ये प्रिपेयर होता है मीट से, फिश से और कुछ जो पिग के फैट होते हैं उससे। लेकिन क्या होता है ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं इनकी जो पैकेजिंग होती है कि इसमें कौन सा फूड का इंग्रेडिएंट डाला गया है, कौन सा नहीं डाला गया है। और ऐसे ही ये फूड बिजनेस ऑपरेटर नॉन वेजिटेरियन को भी वेजिटेरियन का थप्पा लगा करके ये बेचते रहते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं इनकी ड्यूटी बनती है कि वो हर एक चीज़ बताए कि वो क्या इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, क्या नहीं इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें